शब्द 19। ये ततुराम जपो हो प्राणी, तुम बूझहु अकथ कहानी। जाके भाव होत हरि ऊपर, जागत रैन बिहानी। डाइन डारे स्वन्हा डोरे, सिंह रहे बन घेरे। 5 कुटुंब मिल जूझन लागे, बाजन बाजु घनेरे। रेहु मृगा संशय बन हाके, पारथ बाणा मेलय। सायर जरे सकल बंडाहे, मच अहेरा खेलय। कहें कबीर सुनो हो संतों, जो यह पद अर्थावे। जो यह पद को गाय विचारे, आप तरे और तारे। सद्गुरु कबीर का यह पद राम भजन की ओर प्रेरित करते हैं और कबीर के साहित्य को पढ़ने वाले, कबीर संप्रदाय पर चलने वाले साधक जानता है सद्गुरु कबीर का राम अंतर आत्मा राम है। सद्गुरु कबीर किसी बाहर मिट्टी पिंडी में भगवान नहीं देखते, बल्कि प्राणी मात्र में भगवान का दिग्दर्शन कराते हैं। और यही कारण है वे पदे पदे कहते हैं, हृदय बसेते ही राम न जाना। दिल माँ खोज दिलहि माँ खोजो, यह करीमा रामा। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। सब घट मेरो साईया, सुनी सेज न कोय। पास ही बसत हजूर, तू कस चढ़त खजूर है। इत्यादि कह करके साहेब हमें अंतर्मुखी होने की बात करते हैं। ये तत्व राम जपो हो प्राणी, है प्राणी राम का स्मरण करो, राम का जाप करो। वो राम क्या है? हमारी अंतर आत्मा। संत लोग मूलतः 2 बातों की विशेष याद दिलाते हैं, एक तो मौत की, दूसरा राम की। व्यक्ति जब मन वैराग्य से तब भरता है जब संसार से उदास हो जाता है। संसार के नश्वर चीज़ों को देख करके मन में वैराग्य पैदा होता। संसार के बदलते चीज़ों को देख करके, लोगों को देख करके व्यक्ति के मन में वैराग्य पैदा होता है। जैसे देखो, हमने इस व्यक्ति से इतनी चाहना की थी और ये बात भी किए थे हम उस समय इनकी पूर्ति कर देंगे, लेकिन किया नहीं। तब पता चलता है आदमी कितना स्वार्थी होता है। चीज़ों को टूटते और बिगड़ते देख करके मन वैराग्य से भर जाता है। और यही कारण है कि जब महात्मा बुद्ध को वैराग्य नहीं हुआ था, उसके पहले उनका नाम सिद्धार्थ था और उनके पिताजी को ये पता चला किसी सिद्ध पुरुषों के द्वारा कि आपका लड़का के एक्टिविटी या इनके भविष्य को देख कर के ऐसा लगता है ये सन्यास बन जाए, सन्यास, बड़ा सन्यासी बनेगा। तो राजा शुद्धोधन ने उनको सन्यास ना हो इसके लिए मैं क्या करूं, ये प्रश्न किया। तो सिद्ध पुरुषों ने कहा कि ऐसे ऐसे जगहों पर रखो जिससे किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थितियां ना आए। झाड़ों से पीले हो करके गिरते पत्ते देखने में ना आए, फूल कुमलाए ना, डालियां ना सूखे, बूढ़े व्यक्ति इनके पास न फटक जाए। क्योंकि ये सब चीज़ों को देख करके मन में वैराग्य पैदा हो जाता। इसलिए इनको ऐसा परिवेश में रखो जिससे कोई बूढ़ा व्यक्ति मृत शरीर, पीले पत्ते, गिरते पत्ते और डालियां कुमलाए या सूखे, इसके पहले ही पेड़ से अलग कर दो। ऐसी ऐसी जगहें बनाई गई, लेकिन होने को कौन टाल सकता?
जब सिद्धार्थ की शादी हुई यशोधरा से, राजा निश्चिंत हो गए, अब तो घर गृहस्थी में बंध गए, बच्चे भी आ गए, अब कहाँ इनको वैराग्य होगा। नगर घुमाने उनके छन्नक नाम के सारथी ले गए। ले जाते हुए सारे दृश्य देखा, मृत शरीर देखा, कूढ़ी काया को देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा। उनके मन में प्रश्न पैदा हुआ, ये कैसा, उनके अंदर कौन गया, ये कौन। जब पता चला ये भी एक प्राणी है, मृत्यु के पहले बुढ़ापा आता है, हर व्यक्ति को बुढ़ापा से गुजरना पड़ता है मृत्यु के पहले। उनके मन में एक बड़ा हलचल पैदा हो गया और उसी के परिणाम में उनको वैराग्य पैदा हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो महात्मा लोग, संत लोग दो बातों को याद दिलाते हैं, एक तो राम की, दूसरा मृत्यु की। तो साहब यही बात यहाँ बता रहे हैं, ये तत्व राम जपो हो प्राणी है इंसान, तो राम का स्मरण कर। और राम को जब भूल जाता है, यही कारण है कि तू पाप करता है, क्योंकि जो आपका अपना है उसको तुम भूला रहता है, और जो अपना नहीं है उसको अपना मान करके तुम ढोता रहता है। मकान, दुकान, पत्नी, बच्चे, खेती बाड़ी, ये अगर आपके होता तो आपके साथ होते, लेकिन न जाने इन चीज़ों के कितने दावेदार इस दुनिया से, इस धरती से चले गए। फिर भी आज ये धरती किसी की हुई नहीं, ये जमीन किसी की नहीं हुई। दो भाई लड़ रहे थे, एक कह रहा था ये जमीन मेरी है, दूसरा भी कह रहा था ये जमीन मेरी है। कहानी कहती मानो जमीन फाट गई और निकल करके कही, अरे भले आदमी, अरे मूर्खो, ना मैं तेरी हूं, ना मैं तेरी हूं, बल्कि तुम दोनों मेरे हो। हकीकत बात है, जिस जमीन को मेरा मेरा कहते कहते मूड जन्म भर रोता है, उसी मिट्टी के नीचे पड़ा पड़ा है रोता है। इसी को साहब कहते हैं, हे तत्व, हे प्राणी, हे इंसान, तू राम का स्मरण कर, अपनी अंतरात्मा को बाहिर्मुखता से लौट करके मैं मेरापन को त्याग करके अपने आत्म अस्तित्व को परख कि तू आखिर है क्या, मेरा मेरा कहने वाले ये कौन है। तो शुद्ध चेतन आत्मा है। बाहर के चीज़ों में तुम लुभान्वित हो जाते हो, लोभवश आकर्षित हो जाते हो, ये चीज़ तुम्हारे अपने नहीं है। शरीर को चाहे जितना सुंदर सजा लो, गंदगी का पिटारा है, चाहे कितना अच्छा दिखे, थोड़े दिन में कुमला जाते हैं, मुरझा जाते हैं। लोग देखने से भी इनकार कर देते हैं, पास बैठने से इनकार कर देते हैं। साहब कहते हैं उस राम का स्मरण करो, याद करो, जिसके चलते ये शरीर सुंदर दिखता है, जिसके चलते तुम मुख से बोलते हो, आँख से देखते हो, जिसके रहने पर ये सारे सृष्टि को तुम देखते हो, उस राम का स्मरण कर। तुम बूझो अकथ कहानी, ये मन की बेबूझ अबूझ इस कहानी को बूझो, मन की अकथनी कहानी को बूझो, अर्थात मन को अपने वश में करो। व्यक्ति मन के वश में हो जाता है, मन को वश में करने के बजाय मन के वश में हो जाता है। यही कारण है कि मन राता तन रात है, तन जाता मन रात जात, तन मन एक होए रहे तब हंस कबीर कहा है। कहते हैं ना, तन और मन जहाँ एक हो जाए, अधिकतर लोग मन के साथ बह जाता है। यहाँ पर बैठे हैं सुंदर शांत, लेकिन तत्क्षण मन उठ करके ऐसी ऐसी जगहों पर चला जाता है जिसको हम बता भी नहीं सकते। मन कितना चंचल है। साहब कहते हैं ये मन की अबुझ
बेबुझ कहानी को समझो, मन को वश में करो। जाके भाव हो तहरी ऊपर जागत रैन विहानी। जिसका भाव, जिसकी भावना अंतरात्मा से जुड़ी होती है, जो अपने स्वरूप को समझ जाता है, स्वरूप पस्थ होने का जो काम करता है, वो रात और दिन माया से सावधान रहता है। जागत रैन बिहानी। रैन कहते हैं रात्रि को, बिहानी कहते हैं सुबह, मतलब दिन को। रात दिन वे सतत सावधानी में पड़ा रहता है ताकि मेरा मन विचलित ना हो जाए, स्वरूप से हट करके संसारिकता में न लग जाए, इसके लिए वो सावधान बरतता है। जाके भाव होत हरि ऊपर जागत रैन बिहानी। डाइन डारे स्वनहा डोरे सिंह रहे बन घेरे। साहब कहते हैं डाइन कहते हैं माया को। माया को डारे, छोड़ दो, त्याग दो। स्वनहा डोरे, इंद्रियों को कसो। डोरना मतलब बांधना, संयम में लाना। स्वनहा कहते 5 इंद्रियों को। यहाँ पर स्वनहा का अर्थ होता है श्वान, कुत्ता। ये मन इंद्रियां जो भी है अपने अपने विषयों के प्रति दौड़ती रहती है, ये कुत्ता के समान। साहब कहते हैं ये मन माया का त्याग कर डार दो और ये श्वान रूपी कुत्तों को संयम की डोरी से बांध दो। सिंह रहे बन घिरे। फिर ये हृदय रूपी वन में सिंह रूपी मन को संयम में रखो। सिंह का अर्थ कहीं कहीं आत्मा के लिए भी प्रयोग होते हैं और यहाँ पर सदगुरु कबीर मन के लिए प्रयोग किए हैं। सिंह रहे बन घेरे। हृदय वन में मन को स्थिर करो। इस प्रकार साहब कहते हुए 5 कुटुंब मिले जूझन लागे बाजुन बाजू घनेरे। स्वनहा कुत्तों को कहते हैं। स्वनहा का अर्थ शुद्ध शब्द श्वान है। काम क्रोध लोभ मोह आदि कुत्ते हैं जिनसे कितने ही भोग दो तो भी वे घर घर चाटने लग चले जाते हैं। संत पलटूदास जी महाराज ने कहा, लाख खाए जो श्वान चाटने जाएगा, तजके काग कपूर विष्ठा को खाएगा। ये श्वान को तुम कितना भी दे दो ना तो दूसरे के घर में मुख मारना वो छोड़ता नहीं है। जिस प्रकार कपूर को तज करके काग गंदगी में मुख मारता है, इसी प्रकार मन का स्वभाव हो गया है। कितने ज्ञान चर्चा की जगह ले जाओ, कितने सुंदर जगहों पर ले जाओ, लेकिन फिर भी जब भी ये बैठता है या खाता है या बोलता है तो कई बार ऐसा होता है कि गंदगी पर ही मुख मार रहा है, कौवे की भांति। विवेकवान इस काम आदि कुत्तों को संयम की डोरी में बांध देते हैं। साधक काम संयमित होने पर विकारी वृत्ति त्याग कर केवल शरीर के व्यवहार का संपादन करता है। क्रोध संयमित होने पर किसी जीव को कष्ट न देकर अपनी बुराइयों का हनन करता है। लोभ संयमित होने पर भौतिक वस्तुओं का लालच न कर ज्ञान अर्जन में लग जाता है। मोह संयमित होने पर प्राणियों के प्रति राग न कर गुरु संतों के प्रति श्रद्धालु एवं प्राणी मात्र के प्रति प्रेमी बन जाता है। इस प्रकार साधक काम आदि कुत्तों को संयम की डोरी में बांधकर रचनात्मक दिशा में लग जाता है। काम क्रोध लोभ। साहेब ने एक जगह कहा, जो शनिपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्धि पाई। ये काम क्रोध लोभ को मार्ग अंतरण करना है, दिशा देना है। काम को, क्रोध को, लोभ को कहा जाता है क्रोध को त्याग में, काम को संतों की सेवा में और लोभ को ज्ञान अर्जन करने में लगाओ।
ये तीनों के चलते जो शनिपात रोगियन पारे मारे सो साधुन सिद्धि पाई। जिस कहे जाते हैं जिस व्यक्ति में तीन रज सत तम, ये तीन गुण अत्यधिक हो जाते हैं, वो शनिपात के रोग से मारे जाते हैं। उसको दिखाई नहीं पड़ता, शरीर में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता, वो मारे जाते हैं। लेकिन उसी के पर विजय प्राप्त करके साधक जो होते हैं, उस काम को संत की सेवा में लगा देता है, क्रोध को त्याग में लगाता है, लोभ को ज्ञान अर्जन में लगाता है। जो साधुन सिद्धि पाई, संत लोग इसी में सिद्ध हो जाते हैं, उस पर विजय प्राप्त करके। साहब वही बात कह रहे हैं कि जो विध्वंसक ये ऊर्जा है, उसको हम सृजन में लगा सकते हैं। ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता है। जो काम की धारा की ओर बह रहा है, इसी को हमें राम की ओर ले जाना है। जो निम्नगामी अधोगति की ओर ले जा रहा है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाना है। जिस प्रकार पानी सदा नीचे की ओर बहता है और नीचे की ओर बहते हुए पानी को हमें छत पर ऊपर टंकी पर चढ़ाने के लिए मशीन की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार काम क्रोध लोभ रूपी ऊर्जा को निम्नगामी से हटाकर अधोगामी बनाने के लिए संयम और साधना की जरूरत पड़ती है। तो काम को संत सेवा में लगाकर, क्रोध को त्याग में लगाकर और लोभ को ज्ञान अर्जन में लगाकर, इन तीनों से साधक सिद्ध हो जाते हैं और इस पर विजय प्राप्त करके अधोगामी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना देता है। सिंह रहे बन घेरे, बीजक में सिंह बहुतायक अर्थ जीव के लिए आया है, परंतु कहीं कहीं मन भी है। यहाँ सिंह मन को समझना चाहिए। जैसे शिकारी वन में सिंह को घेर कर मार देता है, वैसे साधक मन को अपने हृदय में घेर कर उसे मार देता है। अर्थात साधक अपने मन को बाहर नहीं भटकने देता, वह उसे साधना तथा विचारों के द्वारा घेर घेर कर हृदय वन में रखता है और उसके रागात्मक हिंसक स्वभाव को मार देता है। फिर तो शुद्ध मन सात्विक बन जाता है। 5 कुटुंब मिले जूझन लागे, बाजन बाजू घनेरे। 5 कुटुंबी है, आँख नाक कान जीभ चमड़ी। 5 ज्ञानेंद्रियाँ साधना काल में ये आपस में जूझने लड़ने लगते हैं। एक इंद्रिय का दमन दूसरे इंद्रिय दमन में सहयोग करता है। जैसे जीव की रचना शक्ति त्याग होने से स्पर्श शक्ति का त्याग होना, इस प्रकार पांचों आपस में मानो लड़कर मर जाती है। अर्थात पांचों इंद्रियां विषय वासनाओं का त्याग कर सत्य पथगामी बन जाती है। पहले जब राजे महाराजे वन में शिकार करने जाते थे, तब अपने सिपाहियों द्वारा बाजा बजाकर वन में हाँका करते थे। इससे बिनैले पशु वन के झुरमुटों से निकलकर एक तरफ भागते थे, अंततः सिपाहियों से घिर जाते थे और इतने में रजवाड़े उनका शिकार कर लेते थे। यहाँ साधक शिकारी है, वह मानो अनेक प्रकार के साधन भजन के बाजे बजाता है। जिस साधक को जैसा विश्वास होता है, जैसे समझ होती है, वैसा वह साधना एवं भजन करता है। इस प्रकार नाना प्रकार के साधन भजन मानो हृदय वन में बहुत से बाजे बजाकर हाँका डलवाना है। रेहू मृगा संशय बन हाँके। मृगा शिकारी जानवर को कहते हैं और यहाँ पर मृगा वैसे प्रचलित शब्द है, हिरणी के लिए प्रयोग होता है। मृगा जो शब्द है हिरण के लिए। रोह रेहू शब्द का अपभ्रंश है। रेहू का शुद्ध रूप रोह है। रोह कहते हैं नील गाय को, रोजड़ भी कहते हैं।
मृग पशु मात्र का नाम है, किंतु जंगली जानवर के लिए मृग नाम ज़्यादा रूढ़ है। जैसे मृग का अर्थ है हिरन भी होता है। मनुष्य की हृदय वन में नीलगाय जैसे बिनैले पशु है। अज्ञान, संशय, विषय शक्ति तथा नाना मनोविकार। साधक अनेक साधना भजन के हाका देकर उन्हें घेर कर उनका शिकार कर लेता है। पारथ बाणा मेलय, पारधी बाण चलाता है। साधक मनोविकारों को घेर घेर कर नष्ट करता है। यही तो राम भजन है। मन के विकारों को त्याग करना ही भजन है। कई बार होता है, भाई कहाँ गए थे, कहे साहब भजन हो रहा था, जागरण हो रहा था। जागरण में क्या हो रहा था? कबीर का भजन, रैदास का भजन, मीरा का भजन, भजन गा रहे थे। और साथ साथ दुनिया भर के वैष्णव विलास भी चलता रहता। डोडा पी रहे हैं, डोडा छन रहा है, बीड़ी पिए जा रहे हैं, तंबाखुर खाए जा रहे हैं, चूना चाटे जा रहे हैं। एक आदमी तो कहा साहब भजन जागरण में जाने से हमारे लड़के बिगड़ गए। कहे कैसे? कहे साहब वो फ्री के नशा मुक्त नशा केंद्र है, ना पैसा देना पड़ता है ना और कुछ देना पड़ता है। वहाँ जा कर के बैठते हैं, घर वाले होते हैं, सब नशा ला करके रख देते हैं और रात भर नशा करते करते जागरण करते हैं। बस भजन हो रहा है और उसी के चलते हमारे लड़के बिगड़ गए। भजन ये नहीं है, ये विकारों की जगह हो गई। भजन है बुराइयों से भागना। जो व्यक्ति अपने जीवन को जितना निर्विकार करेगा, जितना निर्मल करेगा, उतना ही वो शांत रहेगा, उतना ही वो शांति को उपलब्ध होगा। और जितना ही अपने जीवन को विकारों से भरोगे, उतना ही आपके अंदर अशांत पैदा होगा, अशांति पैदा होगी। तो विकारों से भागना ही भजन है। बुराई से दूर हमारा जीवन हो, मन निर्मल हो। जितने ही छल कपट प्रपंच और विकारों से हम मुक्त होंगे, उतना ही हम शांति और सुख के निकट होंगे, उतना ही परमात्मा के निकट होंगे। और जितना हम राग द्वेष काम क्रोध लोभ और बाहर के नशा के पास होंगे, उतना ही समझना हम राम से दूर हो गए, उतना ही हम भजन से दूर हो गए। तो राम भजन है बुराइयों का त्याग करना। मन के विकारों को त्याग करना ही राम भजन है। सायर जरे सकल बंडाहे, मच्छ अहेरी खेलय। समुद्र जलता है और वन भी जलता है और मछली उसमें शिकार खेलती है। कबीर साहब बड़ा अद्भुत उलटवासी का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। सायर कहते हैं समुद्र, जरे सकल बंडाहे। सायर कहते हैं समुद्र जल रहे हैं और सारे वन जल रहे हैं। मच्छ अहेरी खेले, लेकिन सागर में रहने वाली मछली खेल रहे हैं, शिकार खेल रहे हैं। कबीर यहाँ उलटवासी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे सुनने वाले के कान खड़े रह जाते हैं। साहब क्या कहना चाहते हैं? कबीर साहब की अद्भुत उक्तियाँ हैं। भाव सागर है और संशय वन है। और जब भवसागर सूखने लग जाता है, साधक मन इंद्रियों पर काबू पाकर के जब साधना पथ पर चलने लग जाता है, तो भवसागर ये संसार सूखने लग जाता है और संशय रूपी वन जलने लग जाते हैं। और फिर होता क्या है? साधक का जो मन है वो प्रसन्न होने लगता है। खेलना मतलब प्रसन्न होना। साधक का शुद्ध मन इसमें शिकार खेलता है। हृदय के विकार जल जाने पर ही हृदय के विकार जल जाने पर भी जब तक देह है, तब तक पूर्व संस्कार तथा वर्तमान के प्राणी पदार्थों के संयोग से समय समय पर विकार आने की संभावना बनी रहती है।
साधक का शुद्ध मन इन आए विकारों का शिकार करता रहता है। सावधान, साधक वही है जो सदैव अपने हृदय को देखता है कि इनमें कुछ अन्यथा विचार तो नहीं उठ रहे हैं। साहब कहते हैं जो साधक इस पद का गायन मनन अर्थ विचार करता है वह स्वयं भी माया से तरता है और दूसरों को भी तरने में कारण बनते हैं, सहयोगी बनते हैं। माया मोह एवं विकार मनोविकार से मुक्त होने पर ही शुद्ध मन स्वरूप राम में विश्राम पाता है। सद्गुरु कहते हैं प्राणी राम काम तजो और राम को भजो। और जो व्यक्ति काम से मुक्त हो जाता है वह राम की ओर लग जाता है। जिस प्रकार सिक्के के दो पहल होते हैं, जिस क्षण आप सही साइड को पाना चाहते हैं उस समय आप विपरीत को देख नहीं पाएंगे, उल्टे को देख नहीं पाएंगे। और जिस क्षण आप उल्टे को देखते हैं उस समय सीधा को देख नहीं पाते हैं। जिस समय आप काममय होंगे उस समय आपको राम नजर नहीं आएंगे और जिस समय आपका जीवन राममय हो जाएगा आपका मन विकारों से ऊपर उठ जाएगा। गोस्वामी जी ने इसी को अपने शब्दों में पिरोया है। उन्होंने कहा जब सूरज होता है तो अंधकार का नामो निशान नहीं रह जाता और जहाँ अंधकार होता है वहाँ सूरज दिखाई नहीं पड़ता है। जहाँ राम नहीं काम है, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी दोनों न बने, रवि रजनी एक ठाम। अंधकार जहाँ होगा वहाँ सूरज की अनुपस्थिति होगी और जहाँ सूरज की उपस्थिति है वहाँ अंधकार हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार जहाँ ज्ञान होगा वहाँ संशय और काम नहीं रहेगा और जब ज्ञान से और काममय जब मन हो जाएगा वहाँ पर ज्ञान भी मिट जाता है। इसलिए साहब ने कहा ना ज्ञान माया ज्ञान का हरण कर लेता है। माया मोह मोहित किन्हा ताते ज्ञान रतन हरि लिन्ना। साहब कहते हैं मोह से मोहित व्यक्ति का ज्ञान माया द्वारा हर ली जाती है। इसलिए शुद्ध ज्ञान आत्मज्ञान स्वरूप का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है वह व्यक्ति काम से हट करके काम को तज करके राम को भजने लग जाता है और वही व्यक्ति तरन तारन है, वो तर जाता है तथा समाज को भी तारने का एक काम करता है। तो सद्गुरु कबीर का यह पद जिसमें साहब कहते हैं ये ततु राम जपो हो प्राणी, तुम बूझो अकथ कहानी, जाके भाव होत हरि ऊपर जागत रैन बिहानी। डाइन डारे स्वनहा डोरे सिंह रहे बन घेरे, पांच कुटुंब मिले जूझन लागे बाजन बाजू घनेरे। रेहु मृगा संशय बनहा के पारथ बाणा मेलाय, सायर जरे सकल बंडाहे मच्छ अहेरा खेलाय। कहें कबीर सुनो हो संतो जो यह पद अर्थावय, जो यह पद को गाय विचारे आप तरे और तारे।